29 दिसंबर 1972 फ्लाइट कभी लैंड नहीं होगी। लैंडिंग गियर की लाइट नहीं जल रही थी कि लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुआ था। कंट्रोल यूनिट ने कहा आप इस फ्लाइट को तुरंत 2000 फीट के ऊंचाई पर ले जाइए। ऑटो पायलट मोड पर डालने के बाद आप मैनुअली चेक कीजिए कि कहां क्या प्रॉब्लम है। अब फ्लाइट ऑटो पायलट मोड पर थी। अब उनका काम था टेक्निकल ग्लिच को फिक्स करना। इन सब चीजों के चक्कर में वो ये बात का ध्यान रखना भूल ही गए थे कि फ्लाइट 2000 फीट से धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब बात कैप्टन के कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। फ्लाइट 401 जो कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर थी, फ्लोरिडा में क्रैश कर गई। इस क्रैश में 101 लोगों की मौत हो गई। फ्लाइट 401 के क्रैश के बाद उस मलबे में से विमान के जो हिस्से ठीक ठाक थे, उन हिस्सों को बाकी विमानों में यूज किया गया और यहीं से शुरुआत हुई फ्लाइट 401 के इन भूतिया किस्सों। इसी फ्लाइट 401 के भूतिया किस्से से जुड़ा है ईस्टर्न फ्लाइट ट्राई स्टार 318 का ये किस्सा। माइक्रोवेव के अंदर उन्हें एक साया नजर आता है और उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। फ्लाइट इंजीनियर मैरी के साथ फूड स्टोरेज में आता है और माइक्रोवेव के सामने खड़ा हो जाता है। इंजीनियर को भी वो साया नजर आता है और वो साया उनसे कुछ कह रहा था। फ्लाइट इंजीनियर बड़बड़ाते हुए कहता है 1 के फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो का है। डॉन रैपो का वो साया एक वार्निंग देता है कि फ्लाइट में आग लगने वाली है। कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कैप्टन को फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी फील होती है, कुछ गड़बड़ी महसूस होती है और वो फ्लाइट को न्यूयॉर्क की तरफ टर्न कर लेते हैं। लैंड करती है और सभी पैसेंजर्स को फ्लाइट से उतार दिया जाता है। फ्लाइट की एक ट्रायल टेक ऑफ की जाती है ताकि कंफर्म हो जाए कि फ्लाइट अब ठीक है। फ्लाइट ट्रायल टेक ऑफ के लिए उड़ती है और टेक ऑफ होते ही थोड़ी ही देर बाद कुछ ही मिनटों में फ्लाइट के लेफ्ट इंजन में आग लग। और भी लोग सामने आए जिन्होंने कहा कि उन्होंने फ्लाइट में कैप्टन बॉब को और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो को देखा है, कभी कॉकपिट में तो कभी केबिन में। जितनी भी फ्लाइट्स में फ्लाइट 401 के पार्ट्स यूज किए गए थे, उन सभी पार्ट्स को हटा भी दिया गया।